ये प्राणनाथ है, करुणानिधान है, हर किसी के मन की बात पहचान ही लेते हैं। तो मुझे लगता है कि वो ये भी जान ही चुके होंगे कि मैंने क्या मनोकामना की है गंगा मैया से। शिवरंजनी, हमारी जानकारी ये भी है कि बाबा बागेश्वर की दीवानगी इस कदर है आप में कि आप बद्रीनाथ धाम भी पहुंची थी, तो क्या वहां पर उनसे मिलने का प्रयास आपकी तरफ से हुआ या आपने कोई ऐसा जतन किया हो कि आपकी मुलाकात उनसे हो जाए? बद्रीनाथ धाम तो महाराष्ट्र अभी है और हम लोग तो यहाँ गंगा कलश यात्रा में आज चित्रकूट में है, तो मैं उनसे कैसे मिल सकती हूँ। अच्छा, आपकी यात्रा जो है वो अब बागेश्वर धाम की तरफ आगे बढ़ रही है। 16 जून की तारीख का जिक्र आप भी कर रही हैं, जो कि मुझे लगता है कि शायद आपके लिए बड़ा दिन होने वाला है, जिस तरह से आपने भी कहा। क्या चल रहा है इस वक्त मन में, क्योंकि बहुत कम दिन अब बचे हुए हैं, आपके मन में इस वक्त क्या चल रहा है? आप जब बाबा बागेश्वर को पहली बार देखेंगी, उनसे मुलाकात करेंगी, क्या कहेंगी? कुछ तय किया है आपने? कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, पूज्य महाराज श्री हमारे अंतर्यामी, वो सब कुछ जानते हैं और मुझे तो ये भी लगता है मेरे नाम का पर्चा भी बन चुका होगा। चलिए, तो आपको ये लगता है कि बाबा जो है वो अंतर्यामी है और इसलिए आपके मन की बात वो जानते हैं, लेकिन अगर वो आपसे पूछते हैं कि आपके मन की बात क्या है, तो आप उन्हें क्या बताएंगे? वो क्यों पूछेंगे जब वो ऑलरेडी अंतर्यामी है, सब जानते हैं, प्राणनाथ है, तो फिर क्यों ही पूछेंगे। चलिए, तो आपका ये कहना है कि उनकी कुछ बातें जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे उनके हजारों भक्त हैं, उनमें से आप भी एक भक्त हैं? हाँ। इसके अलावा और कुछ नहीं? बस मेरा तो मैं सभी लोगों को ये संदेश भी देना चाहूंगी कि सभी लोग बागेश्वर धाम से जुड़ो, क्योंकि जब से मैं बागेश्वर धाम से जुड़ी हुई हूँ, मैं आपको हकीकत बताती हूँ, मैं 2 पंक्तियों में आपको बयान करके बता सकती हूँ। बागेश्वर धाम से जब से मैं जुड़ी हूँ, मेरा जीवन मानो बदल सा गया हूँ। मैं आपको 2 पंक्ति सुनाना चाहूंगी। पल से पल में क्या हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए, पता नहीं तकदीर का, गति ब्रह्मा की तरह नटाए, अजब खेल रघुवीर का। जो भी होना है बालाजी सरकार लिख कर रख चुके हैं और किस्मत का लिखा कोई नहीं टाल सकता। चलिए, और आपने मुझे मेरे बागेश्वर बालाजी पर धाम पूरा के लिए भरोसा है, वो तो मेरी जी पूरी करेंगे शिवरंजनी, मनोकामना। बागेश्वर धाम के लिए तो आपने हमें 2 पंक्तियां सुना दी। अब आप अपने आप को अनन्य भक्त बता रही हैं धीरेन्द्र शास्त्री की, तो उनके लिए अगर आप कुछ यहाँ से पंक्तियां बोलना चाहें, ऐसा कुछ बोलना चाहें जो उन तक संदेश जाए, उनके भक्तों तक संदेश जाए। उनकी मैं चूंकि उनकी बहुत सारी कथाएं फॉलो करती हूँ कि मैं खुद भी एक भागवताचार्य, मैं खुद भी भागवत करती हूँ, तो मैं उनके बहुत सारे प्रवचन सुनती रहती हूँ। तो मैं उन्हीं के भजन की 2 लाइन सुनाना चाहूंगी जो मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, कृपा करियो रे प्रभु मन बसियो रे। चलिए, बहुत ही सुंदर पंक्तियां आपकी तरफ से प्रस्तुत की गई शिवरंजनी। लेकिन मैं यहाँ पर ये भी जरूर आपसे जानना चाहूंगी कि 2021 से आप उन्हें फॉलो कर रही हैं, तो इससे पहले भी कभी मिलने का प्रयास किया आपने धीरेन्द्र शास्त्री से? मैं नहीं मिली हूँ, लेकिन मेरे पिताजी और भाई 5-6 बार करीब धाम में जा चुके हैं और महाराज जी से परस्पर मुलाकात हुई है। मेरा तो वेरी फर्स्ट टाइम है। चलिए, तो पहली बार आप मिलने जा रही हैं, उत्सुक जरूर होंगी बागेश्वर धाम पहुंचने के लिए। और जिस तरह से आपने पहले भी जिक्र किया कि बाबा आपको नहीं जानते हैं, लेकिन अगर बाबा आपसे ये सवाल करते हैं कि शिवरंजनी और बाकी भक्तों में क्या फर्क है, तो आप क्या जवाब देती हैं? शायद ये थोड़ा जल्दबाजी होगा, लेकिन फिर भी आपके मन में जो कुछ भी हो। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं उनके सभी भक्तों में से कोई एक अलग हूँ, जैसे उनके सभी भक्त हैं वैसे मैं भी हूँ। चलिए, तो आप शिव बागेश्वर धाम जो है वो पहुंचने वाली हैं, आप कुछ ही दिन बचे हुए हैं। वहां पर जाकर अगर बाबा बागेश्वर से आपकी मुलाकात होती है फेस टू फेस, तो क्या कहेंगे आप उनसे? मैं अगर मेरी उनसे फेस टू फेस मुलाकात होगी, तो चूंकि महाराष्ट्र हर किसी के मन की बात पहचान जाते हैं, अंतर्यामी है, उसमें कोई संदेह नहीं है, तो मैं चाहूंगी कि जब मैं उनसे परस्पर हूं तो मैं उनके मन की एक बात जान के सभी मीडिया के सामने रखूं। मैं भी उनके मन की एक बात जानती हूँ, जो कि सिर्फ मैं जब उनसे लाइव आऊंगी उनके साथ में तभी बताऊंगी। चलिए, ये तो आपने और ज्यादा इंटरेस्टिंग कर दिया है। मुझे लगता है कि एक वो बात जो आप जानना चाहती हैं, बाबा बागेश्वर के मन की एक वो बात, ये किस तरह का संकेत है, इसे क्या समझे हम? अब जो भी समझना है आप समझिए, 16 जून तक का वेट कीजिए। उनके मन की एक बात है, सिर्फ एक ही बात है जो मैं जानती हूँ। नहीं, लेकिन और ये मैं जब कैसे उनके साथ संभव में है? ये कैसे संभव है? क्या कोई ऐसा कनेक्शन है, कोई ऐसा प्रसंग है जिसके चलते आपको ये लगता है कि जब आप बागेश्वर धाम पहुंचेंगी, धीरेन्द्र शास्त्री से आपकी मुलाकात होगी, तो आप एक उस बात का इंतजार कर रही हैं? क्या इससे पहले कोई ऐसा संवाद हुआ है जिसके चलते आपको ये उम्मीद बंधी है और आप निकल पड़ी हैं?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस आप इंतजार कीजिए 15 जून तक का, जब मैं उनसे लाइव आऊंगी उनके साथ में, तभी बताऊंगी उस एक बात को। अच्छा, पहले आपने जिक्र किया कि आपके जो पिता हैं और भाई हैं वो बागेश्वर धाम जा चुके हैं और उनकी मुलाकात भी हो चुकी है। क्या उस वक्त आपके नाम की भी कोई पर्ची निकली या आपने भी कोशिश की कि आप भी उनके साथ बागेश्वर धाम जाएं और धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात करें? मैं तो यही कहूंगी कि बालाजी सरकार ने मुझे बुलाया ही नहीं बागेश्वर धाम, केवल मेरे पिताजी और भाई को ही बुलाया उस समय, और इस बार मुझे बुलाया है बालाजी सरकार ने, इसलिए मैं जा रही हूँ। अच्छा, घर वालों की क्या रिएक्शन थी? आपके घर वालों ने क्या प्रतिक्रिया दी जब आपने ये कहा कि आप पदयात्रा कर रही हैं, आप बागेश्वर धाम पहुंचेंगे? और जिस एक बात का जिक्र आप यहाँ पर न्यूज नेशन पर कर रही हैं, क्या इस एक बात के बारे में आपके परिवार वालों को पता है? इस एक बात के बारे में सिर्फ मैं और मेरे बालाजी सरकार ही पहचानते हैं, क्योंकि मैं उनको बहुत ज्यादा विश्वास रखती हूँ। और एक बात आपके चैनल को मैं बताना चाहूंगी, जो कि हमारा परिवार जो है वो जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के परिवार से बिलोंग करता है। मेरे पिताश्री पूज्य गुरुदेव शंकराचार्य जी महाराज के भतीजे भी हैं। तो मेरे दादा दादी के समय से हमारे घर में बहुत ज्यादा आध्यात्मिक वातावरण रहा है। मेरे माता पिता भी बहुत आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, इसीलिए मेरे अंदर भी ये आध्यात्मिक प्रेरणा बचपन से है। तो जब मैंने पिताजी से कहा कि मुझे गंगा कलश यात्रा करना है, तो मैंने तो कहा था कि मुझे हरिद्वार से बागेश्वर धाम करना है, क्योंकि हम लोग हरिद्वार रहते हैं। लेकिन पिताजी ने मुझे कहा कि हरिद्वार से क्यों, गंगोत्री से करते हैं, जब वहां से साक्षात गौमुख से माता गंगा ही आई है, तो वहीं से गंगोत्री से लेके बागेश्वर धाम करते हैं। चलिए, आपका उत्साह देखकर तो मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि आपकी मुलाकात होनी ही चाहिए। लेकिन शिवरंजनी, अगर मान लीजिए कि वहां पहुंचकर आपके नाम की पर्ची नहीं निकल पाती है या ऐसा कुछ होता है कि आपकी मुलाकात संभव ना हो पाए, तो आप क्या आगे भी इसी तरह से निरंतर प्रयास करती रहेंगी धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने के लिए? उनके लिए कोई मैसेज यहाँ से आप देना चाहेंगी? जब से मैंने बालाजी सरकार में आस्था लगाई है, जब से मैं जुड़ी हूँ 2021 से, तब तक तो बालाजी सरकार ने ऐसी कोई एक मेरी इच्छा नहीं थी जो उन्होंने अधूरी छोड़ दी हो। तो मुझे नहीं लगता कि आगे भी मुझे मेरे सरकार निराश करेंगे। चलिए, आपका प्रण, आपका संकल्प पूरा हो, हम यही उम्मीद करते हैं।